अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में। जी हाँ, ये वही खूबसूरत रंग हैं जो हमारे इसी ज़मीन के आसमानों पर दिखाई देते हैं, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से जाया करते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगी कि ये लाइट्स किस तरह अल्लाह के सच होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को साबित करता है। सबसे पहली बात कि ये होती क्या है, तो देखिए इस लाइट्स को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि एरोरा बोरियलिस या फिर नॉर्दर्न लाइट या फिर साउथर्न ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। तो ये लाइट्स क्या होती हैं? तो ये वो लाइट होती हैं कि जब सूरज जो है, हमारी जो एनर्जी का सोर्स है जमीन पर, वही ऐसे तूफान, ऐसी हवाएं आती है उससे निकल के कि अगर वो डायरेक्टली हमारे जमीन पे टकरा जाए तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी हिफाजत के लिए जिसने इस पूरी यूनिवर्स को बनाया है ना, उसने अर्थ में, जमीन में एक ऐसा सिस्टम रखा है कि हमारी धरती जो है वो एक जियो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जो हमारी जमीन की हिफाजत करती है इन सोलर विंड को हमारी जमीन पर पड़ने से, और हमारी जिंदगी जिससे अच्छे से चल सके। तो ये जब लाइट्स आती हैं, सोलर विंड जब आती हैं और जमीन में टकराती है ना, तो ये मोस्टली जो है ये पूरे को तो कवर कर लेता है अर्थ को, लेकिन ये जब ये पूरे को कवर करता है ना, तो ये जहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता है। कहाँ पर? जब आप देखेंगे अर्थ के फिगर को, तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पार्ट है, वहां पे ये जो है ना वो वीक होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सोलर विंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहां से इंटर कर जाते हैं हमारी धरती पर, और जब ये इंटर करते हैं तो हमारे जमीन में जो हमारी जो एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इनसे इंटरेक्ट करते हैं, और इनसे टकराने के बाद ये इतने खूबसूरत रंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इन रंगों में मोस्टली ग्रीन होता है और कभी वायलेट, पर्पल, ऐसा मतलब डिफरेंट पिंक भी होता है, लेकिन मोस्टली जो है वो ग्रीन कलर ही होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मेरे ये बताने का मकसद क्या है, तो देखिए अल्लाह ने कुरान में साफ इसी चीज को फरमाया है। अल्लाह कहते हैं चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 32 में, वजअलना समा सक़फ़न महफूजा वहुम अन आयातिहा मोरिदून, और हमने आसमान को एक हिफाजती छत बनाया है, एक प्रोटेक्शन वाला सीलिंग शील्ड, समझिए प्रोटेक्शन वाला शील्ड बना दिया है, और ये है कि हमारी निशानियों पर ध्यान ही नहीं धरते। देखिए अल्लाह ने कितनी साफ साफ ये चीज बताई। अब आपको मैं दूसरा प्रूफ दे दूं कि ये कैसे, ये मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की भी तस्दीक कर देता है। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये लाइट्स मोस्टली नॉर्थर्न और साउथर्न कंट्रीज पे ही दिखाई देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अलास्का में, कनाडा, रशिया, फिनलैंड, आइसलैंड, या फिर आप साउथ की बात कर लें तो हमारा साउथ अफ्रीका हो गया, और अंटार्कटिका, ये एरिया में ये लाइट्स मोस्टली दिखाई देते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहते थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डेजर्ट में रहते थे। सोचिए वहां तो नॉर्दर्न लाइट दिखाई नहीं देते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, सही बुखारी की हदीस मौजूद है, और हदीस देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भले ही कुरान में बताया गया है कि आप नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज कैसे पढ़ना है वो हमें हदीस से ही, यानी कि सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद से ही पता चलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो है ना कि अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसके बारे में एक आयत है कुरान में सूरह नज्म में, जिसमें अल्लाह कहते हैं लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, और बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में देखा। कब देखा? जब वो मिराज के लिए आसमान में गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम में एक ऐसा मिरेकल हुआ है कि जब वो आसमान पर जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या आए थे इसके बारे में कि उन्होंने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। तो उस हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उन्होंने आसमान के किनारों पर ग्रीन कलर का कारपेट देखा। देखिए जो इंसान रहता है डेजर्ट में, रेगिस्तानों में, वो कैसे बता सकता है कि आसमानी किनारों पर ग्रीन कलर को उसने देखा? अब आप ये कह सकते हैं कि क्या एरोरा बोरियलिस में सिर्फ ग्रीन कलर ही होते हैं? तो आपका पॉइंट सही है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो व्हाट इज द प्राइमरी कलर ऑफ एरोरा बोरियलिस, तो ये ग्रीन ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक। और अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, अल्लाह पाक कहते हैं हाजा खलक़ुल्लाहि फ़अरूनी माज़ा खलक़ल लज़ीना मिन दूनी बल ज़ालिमूना फ़ी ज़लालिम मुबीन। ये तो है अल्लाह की क्रिएशन, ये है अल्लाह की तख्लीक। अब तुम दिखाओ कि दूसरों, जो अल्लाह के सिवा दूसरे हैं, उन्होंने क्या पैदा किया है? बल्कि ये जालिम लोग जो हैं वो खुली गुमराही में हैं, ये क्लियर एरर में पड़े हुए हैं।
تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. قرآن از دا ورڈ آف کریٹر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. آپ قرآن کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کریے. اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. السلام علیکم.